एक सेकंड बंद करके दोबारा। नहीं बंद नहीं होएगा अभी। बाजी को भी ले लो थोड़ा सा। बाजी मैंने इसको मुशर्रफ का बोला क्या बोला? बाजी नमाज कहीं पे भी पढ़ी जा सकती है। बेसिकली ये लोग हैं जो एक्चुअली पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे उन्होंने सारे टेंट लगाए हुए हैं। Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is the life. So live your life the way you want to live. जी बाजी आप क्या कहना चाहती हैं about living your best life? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हम लोग जा रहे हैं। ये इनफ लॉन्ग ड्राइव नहीं है, मैंने लंबा जाना है भाई। लॉन्ग ड्राइव पे आगे जाके उससे भी लंबा, तो मैं लंबा दिखाता हूँ। बिस्टरविली चले जाएंगे ऑक्सफोर्ड। उधर क्या रात के 11 बजे। अच्छा चलो बोल लो इसमें क्या बोल। तो अचानक रात के 10 बजने वाले हैं और हमारा प्लान बना कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। 10 बज गए हैं। 10 बज गए हैं, हम लोग लॉन्ग ड्राइव के ऊपर जा रहे हैं। 36 दफा बता दिया। 37 दफा। व्यू बहुत प्यारा है। जहाँ पे शाम के 10 बजे भी जो है शाम नहीं होती है, कैसी बात है। नमाज कहीं पे भी पढ़ी जा सकती है। नमाज फर्ज है तो पढ़नी चाहिए। चलो चला लिया। रास्ते ना दिखाओ भाई, चांद दिखाओ। चांद कहाँ पे है? ये यहाँ। ईद का चांद। ये चांद। ये बाजी फ्लैश ऑन कर ले। बहुत ही बदनसीब चांद था। की था? अमावस का चांद था या चौदहवीं का चांद? ये 16वीं का चांद है। तो जी फाइनली फ्लैश लोड कैसे बनी? हेलो डिसाइड हो रहा है। ये है मुश जो कि आज हमको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहा है। बाजी नहीं दिखानी। मैंने कहना बाजी दिखा, लेकिन प्लीज मुझे नहीं दिखाना। थोड़ी सी बच्ची एक्टिंग कर ले। ऐसे नहीं, इतनी सस्ती नहीं बाजी, थोड़ा सा बाजी। पहले तो ये डिसाइड करें राइट से। रास्ते दिखा रहे हो, इतना मजे का भी लोग रास्ता दिखाया ही नहीं। बाजी मैंने कहना बाजी के लिए, नहीं मुझे नहीं लेना, ठीक है ना? 3 2 1 गो। सलमान बाजी को भी नहीं सलमान प्लीज मुझे नहीं लेना। अल्लाह आप बाजी को क्यों दिखा रहे हैं? वही तो मुशर्रफ में कह भी रही हूँ। बाजी अब थोड़े से गाने अच्छा लगा कि नहीं? क्योंकि हम मुशर्रफ को जो है अच्छा एक डीजे नहीं समझते हैं। सफर है हमारा 45 मिनट्स का ऑलमोस्ट। लेट्स गो। Whenever you around, my heart goes upside down. तेनू ले के जाना। बाजी को भी ले लो थोड़ा सा। अच्छा आप ये रोड देख सकते हैं, सुनसान रोड। आपके बंदा ना बंदे की गाड़ कहीं पे आपको ट्रैफिक का उधर दिखा रहे हो। लोग पागल है कि गाड़ी अंदर आ रही है। अब बना देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सुनसान रोड है ना, फिर वही गाड़ी। यहाँ पे सुनसान रोड है, आपको कहीं पे कोई बंदा नजर नहीं आएगा। लंदन में आप रात के 4 बजे भी चले जाए, आपको ट्रैफिक जैम भी मिलेगी। कोई बंदा न बंदे के साथ देख लो जरा है कोई। मतलब कि कोई लोग नहीं है ना। हमने हाईवे कम था, लेकिन हम लॉन्ग ड्राइव करते करते ऑक्सफोर्ड आ चुके हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आपको दिखाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के बारे में कुछ बताएं भी सलमान, क्या थी वो? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जहाँ पे ने स्टडी किया था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री ली थी। अल्लामा इकबाल ने, इमरान खान ने भी वहीं से डिग्री ली थी। जी बाजी अल्लामा इकबाल की दादा ने भी बाजी यहीं से ली थी। कायद आज़म ने मीनार पाकिस्तान इसको देख के तकमील दिया था। इससे मिलती जुलती बिल्डिंग है बाजी, देखें। हम आ चुके हैं ऑक्सफोर्ड में। जान जान के बुलंदी सानू तेरे प्यार ने तना के सारे लो तंदु तेरे कत्ते के ताने चार के बाजी करो अखिलड़ी बदबदी कदी गल नहीं किसे ने वेखी मजा लईए अजदा क्या जोर से पंच
ढेरों वाली कुत्ती है। चूसी गिलहरी है। फालिस ज़्यादा खुश रही है। मैंने इसको मुशर्रफ को बोला, क्या बोला बाजी बाजी? मैंने मुशर्रफ को बोला फालिस ज़्यादा खुश रही है। Old since 1689, so almost ना बना मैं तो एमी कहता उधर इसलिए लाइन चल गई। ऐसे नो क्यों करो? झूठ बोल रहे थे ना। ये वो जगह है जहाँ पे कायद आज़म ने बैठ के जब पाकिस्तान बनाने का मंसूबा बनाया मेरा था। ख्याल है कायदे आज़म यहाँ पे गांधी बैठा था। यहाँ पे गांधी बैठा था। और अब यहाँ पे बंदर बैठने लगा। बैठ के दिखाओ। तुम्हारी बात हो रही है। बैठो। मोइज हमने मॉडल देखा था, एक और मॉडल साहब है हमारे पास। ये देखे मॉडल अच्छे साहब। से किसी इंसान की आ जाएगी तुम पूरी वीडियो अच्छा लेकिन देख लाइट देख स्मार्ट प्रॉपर लाइट आती है, यार हमें आप लोग फ्लैश की थोड़ा सा आगे जरूरत नहीं है। जाएंगे कितनी पुरानी बिल्डिंग है। हाँ कितने रंग बिरंगे लोग यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने आए थे, उनकी अकोमोडेशन। इसके अंदर भी कोई उन्होंने स्टैचूज बनाए हुए हैं। हम जिसका जूम इट अवे, पता नहीं किस चीज़ के हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। और ये कब्रिस्तान है। गोरों की कब्रें ऐसी होती हैं, ऊंची नहीं होती है ज़मीन के साथ, बिल्कुल फ्लैट होती हैं, जस्ट ऐसे तख्तियाँ लगी हुई होती हैं। क्या तो क्या पता इनमें से हमें क्या पता है। इसके आसपास मजाक भी नहीं करना, क्या मजाक मसला से नचने लग गए हैं। क्योंकि फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके साथ आती हैं। आज थोड़ी सी मूंगफली उठाए। फाइव गाइस पे हम जहाँ भी जाते हैं मूंगफली उठाते हैं क्योंकि फ्री होती है। अब हम यहाँ भी उठाने जा रहे हैं। ये देखें यूके की हालत, हर जगह आपको कूड़ा मिलता है। ये भी कोई पुराना चर्च है। ये कब्रिस्तान जहाँ पे जाए नमाज़ पढ़ाते हैं, जहाँ वो आई थिंक। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो यूके देखते हैं वो यूके सिर्फ वो यूके नहीं है। देख लो ज़रा इतने कूड़े अंदर ढेर। यार तो इकट्ठा करके रखा होगा ना, इकट्ठा करके रखना और खिलार के रखना है। हमने पहले ही बोला था कि वहाँ पे है, बिकॉज ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। रात के 11:30 हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए किस तरह लोग निकले हुए हैं बाहर। एंड यस बात ये क्या करने लग जाता है हर जगह। ये अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर देता है। सो अभी हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। यार इमेजिन कितनी खूबसूरत है। ये है जी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। मैं कह रहा हूँ कि माहौल कितना खूबसूरत है। खाली बिल्डिंग्स की बात है, बिल्डिंग से पुरानी है, लोग कितने अच्छे हैं यहाँ पे, सारे अपने काम से काम करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की हिस्ट्री ये है कि 1096 के अंदर ये यूनिवर्सिटी बनी थी। ऑलमोस्ट 1000 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। आप इमेजिन करें कि अभी भी इतनी खूबसूरत है। ये 1000 से भी ज़्यादा साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। ऑलमोस्ट 1000 साल होने वाले हैं। 1096 में बनी थी तो 2096 के अंदर 1000 साल पूरे होंगे। सो ऑलमोस्ट 904 ईयर्स हो चुके हैं। सफ़ा पीछे जो अच्छा तेरी गुनती पुट्ठी शुरू होती है। ये खाने की वैन है। अभी हमें ये नहीं पता है हलाल है नहीं। कबाब लिखा हुआ तो हलाल होता है। ये किस किताब में लिखा हुआ है? 6 साल पहले यहाँ पे आए थे लास्ट टाइम, और अब 6 साल बाद दोबारा इधर आए हैं। ये देखें ऑलमोस्ट 600 साल ओल्ड बिल्डिंग। देखें यहाँ पे अगर आप देखें ये मैरी की
स्टैचू बनाई हुई है इन्होंने। मैरी जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदर थी। आप ये देख सकते हैं ये सारे के सारे स्टैचूज़ आई थिंक ये जो जितने भी इनके प्रोफेसर्स गुजर चुके हैं उनके स्टैचूज़ इन्होंने लगाए हुए हैं यहाँ पे। और ये मेन है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का जो कि एक म्यूजियम है, हिस्ट्री का म्यूजियम। हाँ म्यूजियम है। आप ये देख सकते हैं ताड़े विच किस तरह दादा है तो पहचान लो। सारे वो है ना जिन्होंने साइंस का मैथमेटिक्स का केमिस्ट्री का मैंने वही बताया ना जो जितने भी बनने करो तो बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं शाम को। ऐसे टाइम पास करना बिकॉज उनके पास तो एक्टिविटी कोई नहीं है। So, रात के 11 बजे वॉक करते 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 हम अभी उस जगह पे जा रहे हैं जो कि सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी है। बाजी गुआच की वो पीछे आ रही है। सारा उसका ही एरिया ना लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। हाँ ये सारी यूनिवर्सिटी ही है। कह रही है कि मैंने पीएचडी यहाँ पे करनी है। बाजिन के पहले मास्टर से पास कर लो। साइड पे हो जो तुम लोग रोड के ऊपर चल रहे हो उसने थल्ले दे देना सामान। ये अंदर से ये उन्होंने बंद कर दी हुई है लेकिन हम आपको दिखा देते हैं। अगर कोई आपको जिनिशिन नज़र आया तो उस चीज़ के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी ये बंद है इस वजह से हम नहीं जा सकते हैं। अब स्टिल गोना वॉक फर्दर दिस साइड। हाँ ऐसे ब्रिजेस होते थे जो कि 2 बिल्डिंग्स से कनेक्ट करते थे। इस वक्त रात की ऑलमोस्ट 12 बज चुके हुए हैं और अभी भी यहाँ पे लोग हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सिटी। वैसे भी समर है ना इसलिए भी लोग समर वैसे भी उन्होंने अकोमोडेशंस बनाई हुई है ना तो लोग ऑब्वियसली बाहर निकलते हैं शाम को। इनके टाइम पे आए उसको से एक्सप्लोर करें। रात के टाइम पे भी इसमें सडन प्लान लोग जाते थे। पुराने वक्तों में ऐसे गेट होते थे। इमेजिन ब्रो पाकिस्तान के अंदर तो कोई इस तरह सिक्योर अमीर लोग यहाँ पे गुजरते होंगे, चलते होंगे, रहते होंगे, टाइम गुजारा होगा, खाते से बात भी नहीं लाना। ये बात तो सच है। और वैसे भी दुनिया के जो स्मार्टेस्ट तरीन लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं बिकॉज इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलना इज़ नॉट अ खाला जी का वाला। उन्होंने देखे पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने के लिए टेंट लगाए और ये लोग यहीं पे रहते हैं जस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। तो बेसिकली ये लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने के लिए कि क्योंकि यूकेजी अब उनको एड प्रोवाइड करता है, उनको वेपन्स प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये होता है प्रोटेस्ट। नोट जो हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं इंस्टा के ऊपर स्टोरी लगा दी, घर में हम लोग डांस भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, पार्टी भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं एंड वी थिंक कि हमने अपना पार्ट प्ले और एक चीज़ यहाँ पे ये नोटिस करने वाली है कि कितना पीसफुल कर रहे हैं प्रोटेस्ट। कितना पीसफुल है, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, कोई तोड़ फाड़ कुछ नहीं कर रहा। हाँ तोड़ फाड़ बट एक्चुअली बेसिकली अगर आप एक्चुअली किसी को सपोर्ट कर रहे हो किसी कोज को तो दिस इज़ हाउ यू डू इट। नॉट जस्ट के स्टोरी लगा दी और यू जस्ट लिविंग योर नॉर्मल लाइफ। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आपने इंटरव्यू ले सो बेसिकली हमने यहाँ पे जो लोग हैं टेंट्स के अंदर रह रहे हैं हम में से किसी के साथ बात करने की कोशिश किया तो उन्होंने बोला कि अभी टू लेट हो गया हुआ है। सो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पिछले काफ़ी देर से वो लोग प्रोटेस्ट काफ़ी हफ्तों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट में वो इन टेंट्स के अंदर आके रहते हैं और इधर ही सोते हैं बिकॉज यूनिवर्सिटी जो है वो एड कर रही है इज़राइल को अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। यूनिवर्सिटी नहीं कर रही है, उसका एक चांसलर है जिसने स्टेटमेंट दिया उसके बारे में तो उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वैसे भी यूके की गवर्नमेंट जो है वो इजराइल को सपोर्ट करती है तो उसके प्रोटेस्ट के अंदर ये लोग यहाँ पे हो गया खानदान का नाम अच्छा कर लिया बकवास करके। वाइस चांसलर सादी काम को क्या पता, उन्होंने बस ये देना झंडे लगे हुए प्रोटेस्ट करने से तू बड़ा चांसलर होता क्या उन्होंने ये भी नहीं पता प्रिंसिपल कहने सारी जिंदगी उन्होंने तो चांसलर दसन है। सो ये बेसिकली यूनिवर्सिटी का सेंटर है। आप लोगों ने अगर पुराने जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते थे डेस्कटॉप तो उसके ऊपर इसकी तस्वीर लगी होती थी। ये आप देख सकते हैं इन्होंने सारे के सारे यहाँ पे टेंट्स लगाए हुए हैं और ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए होते हैं और रात को इधर ही रुकते हैं बिकॉज ये गवर्नमेंट जो है ये जेनोसाइड को एड कर रही है और उनको सपोर्ट करती है। सो ये वन ऑफ द वेरी फेमस प्लेस इन द वर्ल्ड है, वन ऑफ द
टॉप एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे लोग कैसे टेंट लगा के रह रहे हैं। I'm sure you can see it, but just a little और zoom. ये चीज़ कितनी नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं है यार। प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता 5 मीटर 10 मीटर दूर चला जाओ, पता है कोई प्रोटेस्ट कर कोई कुछ कर रहा है, बट देन इमेजिन कि यार असल ये लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रेशर हुआ कि कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने टेंट लगाए हुए हैं, हर चीज़ की हुई है, बजाय इसके कि लोगों की मोटरसाइकिलें जाके जला रहे हैं, अपनी मोटरसाइकिल जला रहे हैं। सब जो है वो अपने अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं, किसी को किसी का होश ही नहीं है। ऑलमोस्ट रात का 1 बज चुका है और हम लोग अभी वापस जा रहे हैं। भी आता है। आपकी ज़िंदगी में से फ़ोन भाई माइनस कर दिया जाए ना, आप क्या करेंगे ज़िंदगी में? कैसे सर्च करेगा? ये बातें आपको मुझे समझानी चाहिए जो आपको समझा रहा हूँ। मोबाइल इज़ माय बेस्ट। असल ज़िंदगी यही है जो हम जी रहे हैं। किसी की पाबंदी नहीं है, किसी की बेरियां हमारे पाँव में नहीं पड़ी हैं। बच्चे जब दिल करता है, जहाँ दिल करता है उठ के चले जाते हैं। यस, अल्लाह में बख्श दे, बस यही कमी है, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हर दुनिया की नेमत दी है। आपका क्या कहना है इस बारे में? बाजी थोड़ा पीछे हो जाए, मैंने अपने भाई का व्यू लेना है इस बारे में। व्हाट डू यू थिंक सलमान about the life you're living? अल्हम्दुलिल्लाह, जब दिल करता है, जहाँ दिल करता है, आराम से चले जाते हैं। रात को 12 बजे। I always say, yesterday is history, tomorrow is mystery, today is the life. So live your life the way you want to live. मुशर्रफ, आप कुछ कहना चाहते हैं about living the moment? We didn't know until even 8 o'clock कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, एक दूसरे सिटी में जा रहे हैं। So what do you want to say about it? मैं यही कहूँगा कि जब आप ऐसे दोस्त बना लो तो फिर अनसर्टेनिटी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, बड़ी गल की है। तुसी खोता ही खू छुपाया मेरे सामने। फड़ी जरा, आप कैमरे के पीछे आके तन्ने मैं समझावा। मैं बाजी किस तरफ आ जाता? चलो, बाजी ने व्यू दिया। बाजी का जी, बाजी आपका व्यू आगे आगे थोड़ा सा जी। बाजी, आप क्या कहना चाहती हैं अबाउट लिविंग योर बेस्ट लाइफ? मैं ये कहूँगी कि जो मैं अभी जी रही हूँ, ये मोमेंट जो है जो मैं फील कर सकती हूँ, वो सब कुछ जो कुछ मैं चाहती थी। बाजी को पता है कि ये एक रुकावट है जो मैंने आपके और दुनिया के मबैन बना रखी है। नहीं, चलो अब ऐसे बता दें, ऐसे व्यू दे दें, मजा आता है। ये देखो माशाल्लाह, मुस्लिम नो मैटर। इस वक्त जो है वो रात के 1 बज चुके हैं और यही एक फूड वैन अवेलेबल है जो कि हमने देखी। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने लोग वेट कर रहे हैं। रात के 1 बजे भी ये लोग कितने बिजी हैं। देखिए कितने लोग हैं जो ऑर्डर कर रहे हैं और लेके खा रहे हैं। They're making really good money, you know। फूड आ चुकी है और अब हम अन्नी पाने लगे हैं। रात के ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं वापस घर की तरफ। आते हुए हम लोग कह रहे थे यहाँ पे बिल्कुल भी कोई दुनिया नहीं है, अब बंजान बेअबान, लेकिन अब यहाँ पे दुनिया है। आधी रात को भी लोग बाहर निकल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं घर, 56 मिनट दूर है, तो हमने 2 बज के कुछ मिनट पे पहुँच जाना है।